सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। संस्कृत की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, पाठ 4 के पहला और दूसरा श्लोक हमने पढ़ लिया था, समझ लिया था और आपने फिर नोटबुक पे लिख भी लिया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो आइए आज हम पाठ 4 का तीसरा, चौथा और पांचवा श्लोक जो हैं उसे पढ़ें और समझें। तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे और फिर नोटबुक पे लिखेंगे भी। तो तीसरा श्लोक है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। सबसे पहले संस्कृत आपको पढ़ने आनी चाहिए। संस्कृत को ध्यान से सुनेंगे, मैं कैसे पढ़ रहा हूँ। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। ठीक है, वेति जो है इसको अलग करेंगे तो वा प्लस इति बनेगा, वा प्लस इति वेति, और वसुधैव का वसुधा प्लस एव, वसुधा प्लस एव। तो इस श्लोक की हिंदी है, अयम निजः, अयम होता है यह, निज होता है अपना है, यह अपना है, वा कहाँ पे है, वेति का जो हमने अलग किया है वा प्लस इति, तो वा आएगा पहले, वा अथवा परो पराया है। दोबारा फिर सुनिए, अयम निजः यह अपना है, वा अथवा परो पराया है, इति इस प्रकार की गणना गिनती लघु चेतसाम छोटे मन वाले लोग करते हैं, छोटे दिल वाले लोग करते हैं। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, यह अपना है अथवा पराया है। इस प्रकार की गणना होता है गिनती लघु चेतसाम छोटे दिल वाले लोग करते हैं। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम, उदार चरिता नाम बड़े दिल वाले लोग, तू तो लेकिन बड़े दिल वाले लोग, वसुधा एव सारी धरती को ही, कुटुम्बकम परिवार मानते हैं। लेकिन बड़े दिल वाले लोग सारी धरती को ही परिवार मानते हैं। वसुधा प्लस एव है तो वसुधा की हिंदी सारी धरती को, एव की हिंदी ही, कुटुम्बकम परिवार मानते हैं। दोबारा फिर सुनिए, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, अयम निजः यह अपना है, परो वा की हिंदी अथवा परो पराया है, इति इस प्रकार की गणना गिनती लघु चेतसाम छोटे दिल वाले लोग करते हैं। लेकिन उदार चरिता नाम बड़े दिल वाले लोग, वसुधा एव सारी धरती को ही, परिवार कुटुम्बकम होता है परिवार मानते हैं। ये तीसरा श्लोक था। चौथा है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। प्रिय वाक्य प्रदानेन तृतीय विभक्ति एक वचन, मीठे वचन बोलने से सर्वे सभी, जन्तवः होता है प्राणी, तुष्यन्ति खुश होते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन इसकी हिंदी है मीठे वचनों को बोलने से सर्वे सभी, जन्तवः प्राणी, तुष्यन्ति खुश होते हैं। तस्मात् इसलिए, तदैव वैसा ही, वक्तव्यम बोलना चाहिए। तस्मात् की हिंदी इसलिए, तदैव की हिंदी वैसा ही, वक्तव्यम बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, वचने सप्तमी विभक्ति एक वचन, बोलने में का दरिद्रता, कोई दरिद्रता गरीब नहीं हो जाता, बोलने में कोई गरीब नहीं होता। दोबारा फिर सुनिए, प्रिय वाक्य प्रदानेन मीठे वचनों को बोलने से सर्वे सभी, जन्तवः प्राणी, तुष्यन्ति खुश होते हैं। तस्मात् इसलिए, तदैव वैसा ही, वक्तव्यम बोलना चाहिए। बचने का दरिद्रता, बोलने में कोई दरिद्रता गरीब नहीं होता। ये चौथा श्लोक था हमारा। पांचवा श्लोक है, चंदनम शीतलम लोके चंदनात् अपि चंद्रमः
चंदर चंदनयोः मध्ये शीतला साधु संगतिः। सबसे पहले लिया हमने लोके, संसार में, चंदनम, चंदन, शीतलम, ठंडा होता है। जो हम चंदन का तिलक लगाते हैं, चंदन का लेप लगाते हैं शरीर को, उस चंदन की बात हो रही है। वो कैसा होता है? शांति का प्रतीक, ठंडक पड़ती है उससे। लोके, संसार में, चंदनम, चंदन, शीतलम, ठंडा होता है। चंदनात् अपि चंद्रमा, चंदनात् पंचमी विभक्ति एक वचन, कारक है से जुदा, ठीक है। चंदनात्, चंदन से, अपि भी, चंद्रमा, चंद्रमा ठंडा होता है। चंदन से भी ठंडा चंद्रमा होता है। देखा है आपने, जब रात को चांद निकलता है तो कितनी ठंडक सी हो जाती है। तो बोलता है चंदन से भी ठंडा चंद्रमा होता है। चंदर चंदनयोः मध्ये, चंदन और चंद्रमा के बीच में, साधु संगति, अच्छे लोगों के साथ की गई दोस्ती, शीतला ठंडी होती है। चंद्रमा और चंदन के बीच में अच्छे लोगों के साथ की गई दोस्ती, शीतला, मित्रता, शीतला ठंडी होती है, और भी ठंडी होती है। दोबारा फिर सुनिए। लोके, संसार में, चंदनम, चंदन, शीतलम ठंडा होता है। चंदनात् अपि चंद्रमा, चंदन से भी ठंडा चंद्रमा, चंद्रमा होता है, चांद होता है। चंदर चंदनयोः मध्ये, चांदर अर्थात चंद्रमा और चंदन के बीच में, साधु संगति, अच्छे लोगों के साथ की गई दोस्ती, शीतला और भी ठंडी होती है। तो अच्छे लोगों के साथ हमें जो है मित्रता करनी चाहिए, और बुरे लोगों का साथ जो है वो हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। यही इस श्लोक में कहा गया है। दोबारा फिर सुनिए एक बार। लोके, संसार में, चंदनम, चंदन, शीतलम ठंडा होता है। चंदनात् अपि चंद्रमा, चंदन से भी ठंडा चंद्रमा होता है। चंदर चंदनयोः मध्ये, चंद्रमा और चंदन के बीच में, साधु संगति, अच्छे लोगों के साथ की गई मित्रता, शीतला और भी ठंडी होती है। तो ये थे हमारे 5 श्लोक, जिन्हें मैंने आपको पढ़ाया, समझाया। आप अच्छी तरह से इन श्लोकों को सुनेंगे और फिर नोटबुक पे लिखेंगे और समझेंगे भी, ठीक है। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।